जैसा कि अक्सर देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनके मानदेय में देरी होती है, उनके खातों तक मानदेय नहीं पहुंच पाता है समय से, जिस वजह से इन कर्मचारियों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि संगठन लंबे समय से प्रयास कर रहा था कि वेतन भुगतान प्रक्रिया में संशोधन किया जाए और अब देखने को मिल रहा है कि शासन की तरफ से इसको लेकर एक बड़ा अपडेट दिया गया है। लंबे समय से संगठन का यही प्रयास था कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की हर एक समस्या का हल हो जाए। ऐसे में अब पूरी तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि मई से जो कर्मचारियों का मानदेय है वो 1 से 5 तारीख के बीच में आ जाया करेगा। फिलहाल संगठन की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए थे और शासन की तरफ से क्या कुछ आदेश दिए गए, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और ये पूरा प्रकरण क्या है इस विषय में बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष मयंक जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मयंक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मयंक जी, जैसा कि देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में लगातार आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि वेतन भुगतान की जो प्रक्रिया है उसमें संशोधन किया जाए और अब खबरें निकलकर सामने आई हैं कि इसको लेकर शासन की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। क्या कुछ अपडेट्स हैं, किस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं? एक्चुअली में दीपावली के पहले से इसमें जो वेतन को लेकर एक परेशानी शुरू हुई थी कि समय से वेतन नहीं मिल पा रहा था। हमारे कर्मचारी जैसे कि जानते हैं कि अल्प वेतन भोगी हैं और जो कि पूरा महीना उनका कट नहीं पाता और वेतन सैलरी इतना कम है, खत्म हो जाती है तो वो आस लगा लेते हैं 25 तारीख से ही कि अब हमारी कब आती है सैलरी। लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि दीपावली के पहले महीने से इन्होंने स्पर्श पोर्टल लॉन्च किया था। तो ऐसे स्पर्श पोर्टल की वजह से जो यहाँ से सेंट्रल से जो भुगतान हो रहा था स्टेट से, तो उसमें इतना देरी हो जा रही थी, 2-2 महीने 3-3 महीने की देरी हो जा रही थी। खैर वो त्योहार की वजह से लग के करवा ले रहे थे लेकिन सभी जिलों में नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए हमारा एक अनुरोध हमने किया था, एमडी मैडम से मीटिंग हुई थी लास्ट, तो मीटिंग में भी हमने प्रमुखता से रखा था ये मुद्दा कि आप जो है हमारा ये जिले वाइज कर दें तो ये सरल हो जाएगा कि जिले जो है आराम से अपना जो है जिस समय बनाएंगे उसके हिसाब से निकाल लेंगे और सारी जिम्मेदारी जिले की होगी तो समय पे वो निकाल लेंगे। और यहाँ पूरा स्टेट पे एकदम से काफी बर्डन हो जाता है जिस वजह से वो जाम मर जाता है पोर्टल और वो हो नहीं पाता है वो। तो चीज ये थी, तो उस पे अनुरोध पर जो हमने अनुरोध किया था तो मैडम ने उसके बाद अपडेट दिया भी था हमें 3-4 दिन बाद कि उनकी बात हुई है ऊपर इसके लिए और जहां तक है पॉजिटिव इसका रेस्पॉन्स आएगा। तो उसके लिए आज जो है पत्र आया है जो कि हमें एसपी से हमें मिला है पत्र, उसमें जो है इन्होंने जिले से उसका भुगतान प्रक्रिया का कर दिया है। जी, तो मयंक जी, इससे जो कर्मचारी हैं उनको तो काफी ज्यादा फायदा हो सकता है आगे चलकर, क्योंकि समय से भुगतान होगा तो कहीं ना कहीं ये कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल। अभी जो लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी जो होली से एक दिन पहले निकलवाया था वेतन, उसके बाद फिर मार्च के लिए जो बात हुई थी तो मार्च में उन्होंने बोला था कि मार्च में मार्च की सैलरी लास्ट अप्रैल तक आ जाएगी। लेकिन अब जो है वो उन्होंने यही बताया था कि आगे से भुगतान जिले से हो जाएगा, तो जिले से भुगतान होने के कारण जो है आपका समय से मिल जाया करेगा। तो मई से ये वेतन उम्मीद है कि 1 से 5 तारीख के बीच में हर हाल में आ जाया करेगा जिले से। जी मयंक जी, जो अन्य समस्याएं थी आप लोगों की उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? उसको लेकर तो अभी अनुरोध ही मात्र चल रहा है शासन प्रशासन से, लेकिन वही है कि अप्रैल के लास्ट में जो है एक मीटिंग हुई है हमारी ऑर्गेनाइज, इसमें आगे की रणनीति डिसाइड होगी और उसमें फिर अगर मान लो तब तक कुछ नहीं हो पा रहा अनुरोध पर तो फिर एक आर पार की लड़ाई जैसे हमने बता रखा है कि आर पार की लड़ाई की जाएगी, जिसमें वो सब कुछ तभी लड़ाई हमारी खत्म होगी जब हम अपनी जो मांगे हैं उन्हें पूरा करा लेंगे। जी मयंक जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।